क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में ऐसा भी कोई योद्धा रहा होगा जिसकी शक्ति के आगे सबसे भयंकर राक्षस भी टिक न पाए? रामायण काल में एक ऐसा ही भयानक असुर था जिसका नाम था दुंदुभी। दुंदुभी कोई साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि वो एक विशालकाय महिष के रूप में युद्ध करता था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था और उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि धरती तक कांप उठती थी। अपनी इसी अपार शक्ति के कारण वो अत्यंत अहंकारी हो गया था और देवताओं से लेकर महान योद्धाओं तक को युद्ध के लिए ललकारता फिरता था। एक दिन उसके अहंकार ने उसे उस सीमा तक पहुंचा दिया जहां से उसका अंत निश्चित हो गया। उसने सोचा कि अब उसे ऐसे योद्धा से युद्ध करना चाहिए जिसकी शक्ति की चर्चा पूरे संसार में हो रही हो। तभी उसका ध्यान गया वानर राज बाली की ओर, जो अपने अद्भुत पराक्रम और अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। दुंदुभी सीधे किष्किंधा पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने बाली को ललकारते हुए भयानक गर्जना की, जिससे पूरा वन क्षेत्र कांप उठा। दुंदुभी ने ऊंची आवाज में पुकारा कि यदि बाली में सच में शक्ति है तो वो बाहर आकर उसका सामना करे। उसकी ये चुनौती सुनकर बाली क्रोधित हो उठा और तुरंत युद्ध के लिए बाहर आया। बाली को एक विशेष वरदान प्राप्त था कि वो जिस भी शत्रु से युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति स्वयं बाली में समा जाती थी, जिससे वो और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता था। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, दुंदुभी ने अपने विशाल सींगों से बाली पर जोरदार आक्रमण किया, लेकिन बाली अडिग रहा। उसने दुंदुभी के हर प्रहार का उत्तर और भी अधिक शक्ति से दिया। युद्ध कुछ ही क्षणों में भयंकर रूप ले चुका था, लेकिन बाली की शक्ति के सामने दुंदुभी कमजोर पड़ने लगा। अंततः बाली ने एक प्रचंड वार किया, जिससे दुंदुभी धरती पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसका अंत हो गया। लेकिन बाली का क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ। उसने दुंदुभी के विशाल मृत शरीर को उठाया और उसे इतनी दूर फेंक दिया कि वो कई योजन दूर जा गिरा। यही घटना आगे चलकर एक बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बनी। दुंदुभी का शव महान ऋषि मतंग के आश्रम के पास जा गिरा, जिससे आश्रम अपवित्र हो गया। ये देखकर मतंग ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने बाली को श्राप दिया कि यदि वो इस क्षेत्र में कभी भी प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। यही वो श्राप था जिसने भविष्य की दिशा बदल दी, क्योंकि इसी कारण सुग्रीव उस स्थान पर सुरक्षित रह सका और आगे चलकर भगवान राम के साथ उसकी मित्रता हुई, जिसने रावण के अंत की कहानी को संभव बनाया। इस प्रकार दुंदुभी का अहंकार उसके विनाश का कारण बना और बाली की शक्ति ने उसे पल भर में समाप्त कर दिया। लेकिन उसके बाद हुई घटनाओं ने रामायण के पूरे घटनाक्रम को एक नई दिशा दे दी।